गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, उसी का वीडियो है। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें बता दी गई थी। आज जो बताने जा रहे हैं वह है फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहते किसको हैं? ये मान लो ये ओवम है, इसका न्यूक्लियस है, ये स्पर्म है, इसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे क्या होता है, ये स्पर्म इस ओवम के कांटेक्ट में आता है और अपना न्यूक्लियस इस ओवम को परमानेंट दे देता है। यह जो स्पर्म है या मेल गैमीट है, इसका न्यूक्लियस फीमेल गैमीट यानी ओवम को जो परमानेंट दे देता है, फ्यूज कर जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ परमानेंट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म या मेल गैमीट। ये मेल गैमीट या स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसका परमानेंट फ्यूजन होता है। वो किसके साथ? फीमेल गैमीट यानी ओवम यानी एग के न्यूक्लियस के साथ। इसी फ्यूजन के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है सिनगैमी भी। इट अकर्स एज फॉलोज। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है कि ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन होता कैसा है। और इस पूरे मैकेनिज्म को जानने के लिए हम कभी तुम लोगों को ओवम का स्ट्रक्चर बताए थे, उस ओवम के स्ट्रक्चर को सामने रख लेना ताकि पूरी प्रोसेस ठीक से समझ में आ जाए। जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच, उस समय में मेल के पेनिस से सीमेन बाहर निकलता है। मेल के पेनिस से सीमेन बाहर निकालना इजाकुलेशन कहलाता है। लेकिन कॉपुलेशन समय में क्या होता है, ये पेनिस से जो सीमेन निकलता है वो बॉडी से बाहर नहीं, वो सीधे भेजिना में चला जाता है। भेजिना में सीमेन का जाना वो कहलाता है इंसेमिनेशन। इसका मतलब कॉपुलेशन के समय पेनिस के द्वारा जो सीमेन निकाला जाता है वेजिना में, इसी प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म है, चूंकि एक बार में कोई ह्यूमन मेल और फीमेल की कॉपुलेशन होता है, मेल अपने पेनिस से एक दो नहीं, मैंने बताया था 200 से 300 मिलियन स्पर्म फीमेल के भेजना में जाता है। सभी स्पर्म का एक्टिविटी एक जैसा नहीं होता है। बच्चों की से मैदान में बच्चों को दौड़ा दिया जाए तो सभी बच्चे के दौड़ने का स्पीड अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा तेज दौड़ता है, कोई कम तेज दौड़ता है। यहाँ भी स्पर्म का यही हाल है। कुछ स्पर्म काफ़ी तेजी से स्विमिंग करते हैं, कुछ स्पर्म कम स्पीड में करता है। जो भी स्पर्म का जो भी मोटिलिटी हो, जो भी मूवमेंट का स्पीड हो, सभी के सभी अपने अपने स्पीड से तेजी से वह अंदर की ओर जाता है। अंदर की ओर कहाँ जाएगा? भेजना के बाद होता है सर्विक्स, वहां से इंटर करेगा यूटेरस में और अंत में पहुंच जाएगा कहाँ? फ्लैपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इसको देखने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, जरा सा उसका स्ट्रक्चर भी देख लेना। बना हुआ है, यहाँ सब्जी को बनाने से समय ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए वो फिगर भी निकाल के रख लेना, देख लेना। वहाँ फ्लैपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बना हुआ होगा। तो इस कॉपुलेशन के बाद स्पर्म धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये भी याद होगा, एक टर्म बताए थे ओवुलेशन। ओवुलेशन समय में ओवम ओवरी से बाहर निकलता है।
ग्रेफियन फॉलिकल जिसका नाम है मैच्योर फॉलिकल, उसे बाहर निकलता है। उस ग्रेफियन फॉलिकल निकलने के बाद ये ओवम भी पहुंच जाता है कहां? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। इसका मतलब यह हुआ, यह जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है वहां ओवम भी पहुंच गया, कॉपुलेशन के बाद स्पर्म भी पहुंच गया, नेचुरल है, दोनों मिलेगा माने फर्टिलाइजेशन होगी। हम इसको समझा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी। कभी कोई पूछता है कि फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन का क्या जगह है, कौन सा साइट है, कहां फर्टिलाइजेशन होता है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब है क्या कि ये तो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कहां हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, थोड़ी सी मैकेनिज्म है फॉर दिस। इसके लिए करता क्या है? स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। देखोगे ओवम का स्ट्रक्चर निकाल करके, हमने बताया था ओवम के चारों बगल सेल्स का लेयर है जोना रेडियाटा, ठीक अंदर जोना पेलुसिडा, उसके अंदर पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, उसके अंदर विटलाइन मेम्ब्रेन, और विटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। इसका ओवम नेकेड नहीं रहता है, चारों बहुत सारे लेयर होते हैं। तो ये जो स्पर्म है वो बाहर के सभी लेयर को पंक्चर करते हुए पहुंच जाता है जोना पेलुसिडा लेयर में, और इसके बाद उसके मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा चेंजेज होता है कि दूसरे स्पर्म को जाने से रोक देता है। बच्चों याद होगा तुम्हारा 10 की परीक्षा, या देखे होगे जहां तुम्हारा सेंटर था होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, कोई गार्जियन गए होंगे स्कूल के गेट तक, लेकिन वहां देखोगे स्कूल के जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं वह गेट पर खड़े रहते हैं। जिस बच्चों का एडमिट कार्ड है अंदर जाइए, और गार्जियन कहते हैं बाहर जाइए। माने जो बच्चे हैं परीक्षा देने वाले, केवल उसको एंट्रेंस मिलता है, बाकी किसी व्यक्ति को एंट्रेंस नहीं मिलता है। उसी तरह यहां भी जो ओवम का लेयर है एक स्पर्म को जाने देता है, इसके बाद जब एक स्पर्म चला गया अंदर, बाकी सारे स्पर्म को रोक दिया जाता है। तो मैंने कहा कि जब पहला स्पर्म चला गया जोना पेलुसिडा लेयर के पास, तब इसके मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा चेंजेज होता है जो दूसरे सारे स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। इसका मतलब यह हुआ thus only one sperm can enter into an ovum। इसका मतलब इस ओवम में वास्तव में केवल एक स्पर्म इंटर करता है, एक से ज्यादा नहीं। और जिसका नाम ओवम है, एक्चुअली इसका नाम अभी भी सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि इसका एक जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है म्यूसिस सेकेंड बाकी है, इसलिए इसका नाम एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है। हम ये बात ओवुलेशन में बताए होंगे, जरा सा पीछे का चैप्टर देख लेना। अब ये जो स्पर्म है, जैसा स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लेना, पीछे बता चुके हैं। देखना स्पर्म में 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में देखना आगे की ओर बड़ा सा न्यूक्लियस है, और उससे भी आगे गोल्जी से बना हुआ एक्रोजोम होगा। वह एक्रोजोम का काम है कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करना। तो जो एंजाइम एक्रोजोम से निकलता है वो मदद क्या करता है? वो हेल्प करता है टू डिजॉल्व जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा लेयर को डिजॉल्व कर देता है, मतलब पंक्चर कर देता है, वहां तोड़ देता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, माने जोना पेलुसिडा को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माने जो भी रास्ते में मेम्ब्रेन है उस सब को तोड़ देता है, डिजॉल्व कर देता है, डैमेज कर देता है। और तब क्यों ऐसा करता है? फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। और जब वो रास्ता बनेगा, वो रास्ता डैमेज होगा, तो धीरे धीरे स्पर्म पहुंच जाता है कहां? उस ओवम जिसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte,
उसके साइटोप्लाज्म के पास। द एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्म इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। जब सेकेंडरी oocyte यानी ओवम के साइटोप्लाज्म के पास स्पर्म पहुंच जाता है, तब एक इंडक्शन होता है, एक प्रेरित होता है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके तुम लोगों को जानने के लिए। कभी कभी इसको पूछा जाता है, तो इसको ठीक से समझ लो कि एक्चुअली जो एग फॉर्मेशन हो रहा था, ओवरी से बाहर जो एग निकला था, वास्तव में एग नहीं था, वो सेकेंडरी oocyte था। एक मैच्योरेशन डिवीजन बाकी था। वो कब होता है? फर्टिलाइजेशन से थोड़ा पहले। वो भी कब? देख लियो, जब स्पर्म ओवम के नजदीक यानी सेकेंडरी oocyte के नजदीक साइटोप्लाज्म पहुंचता है, तब जाके मियोसिस सेकेंड, जिसको कहते हैं सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन, वो कंप्लीट कर जाता है। जब ये कंप्लीट होता है, तब दो प्रकार का सेल बनता है। कौन सा सेल? एक बड़ा सेल जिसका नाम होता है ओवम, और एक छोटा सेल जिसका होता है सेकेंड पोलर बॉडी, और दोनों के दोनों सेल हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब अब वास्तव में अब यहां ओवम का फॉर्मेशन अब हुआ, एक्चुअल ओवम अब बना, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। थोड़ी पॉइंट्स और लिखेंगे, इसको मिटा के लिखते हैं। तो इसके पहले कुछ पॉइंट बताएं फर्टिलाइजेशन का। अब क्या होता है कि स्पर्म का जो हेड है वो अलाउ किया जाता है कि ओवम के साइटोप्लाज्म में घुसने के लिए। मतलब अब ये होता है कि स्पर्म का हेड ओवम के साइटोप्लाज्म में घुस जाता है, और तब स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ। जब फ्यूजन हो जाता है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। पहले नाम स्पर्म था, ओवम था। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसी ओवम का नाम जाइगोट कहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। और इसे ध्यान देना, ये जाइगोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक का है, साइटोप्लाज्म एक का है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम सब एक का है। केवल न्यूक्लियस में आधी क्रोमोसोम मदर का है और आधी क्रोमोसोम फादर का यानी स्पर्म का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लगता है स्पर्म का कुछ लगा ही नहीं, केवल क्रोमोसोम लगता है, बाकी सब के सब पूरी स्ट्रक्चर एक का बना हुआ है। इसका नाम होता है फर्टिलाइज्ड एग, न कि फर्टिलाइज्ड स्पर्म। फर्टिलाइज्ड स्पर्म नहीं कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग जरूर कहेंगे, चूंकि अधिकांश पोर्शन एक का लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, फर्टिलाइजेशन समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। यह इम्प्लांटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है हमारे मां के बॉडी में। यदि इम्प्लांटेशन होगा तभी प्रेगनेंसी होगा। अगर इम्प्लांटेशन फेल कर गया, नहीं हो पाया, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, बच्चे नहीं बनेंगे। अब आते हैं इम्प्लांटेशन है क्या। कुछ बातें नीचे फिगर में लिखा हुआ है, हम यहां समझाएंगे, यहां समझाएंगे। सबसे पहले यहां बता देते हैं, जाइगोट जो बना, कहां बना था याद है? यह बना था एम्पलरी इस्थमिक जंक्शन में, जो था फैलोपियन ट्यूब का पार्ट। अब धीरे धीरे जाइगोट में चेंजेस भी होता है और जाइगोट वहां से घसकता भी, और जो चेंजेज होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट। जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कब? जब फर्टिलाइजेशन समाप्त हो गया। जहां फर्टिलाइजेशन समाप्त, तुरंत डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेज हैं। पहला स्टेज कौन है? जाइगोट में डिवीजन होता है बड़ी तेजी से, और डिवीजन होता है माइटोसिस। जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होता है, इसका नाम माइटोसिस नहीं है,
ये समझाने के लिए माइटोसिस, एक्चुअली इसका नाम है क्लीवेज। तो जाइगोट है, जाइगोट सेल डिवीजन शुरू हो गई, क्लीवेज शुरू हो गई, लेकिन रुक करके नहीं, जाइगोट धीरे धीरे घसक भी रहा है और उसका डिवीजन भी चल रहा है। घसक किधर रहा है? एज इट मूव्स थ्रू इस्थमस टुवर्ड्स द यूटेरस, वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से घसकते हुए यूटेरस की तरफ आ रहा है और उस समय डिवीजन रहता भी है। अब डिवीजन होता कैसे? ये फिगर यहां बनाए हैं, ये जाइगोट है, जाइगोट में माइटोसिस होगा, जाइगोट एक सेल का बना होता है, माइटोसिस होता है 2 सेल होगा, फिर 4 सेल होगा, फिर 8 सेल होगा, फिर 16 सेल होगा, फिर धीरे धीरे सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब यहां लिखे एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का रिजल्ट माने माइटोसिस जो होता है जाइगोट में, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल बनता है। सेल डिवीजन का जो सेल बनता है उसको होता है डॉटर सेल। लेकिन यहां जो जाइगोट में डिवीजन हो रहा है उससे जो सेल बनता है उसका नाम होता है ब्लास्टोमियर। तो कैसे 2 ब्लास्टोमियर बना, 4 बना, 8 बना, 16 बना और उससे ज्यादा ही बना। जब तक एक सेल का था नाम होता है जाइगोट, जब ही एक सेल से ज्यादा हो गया पूरे को कहेंगे इम्ब्रायो। जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं होता है पूरा कहलाएगा इम्ब्रायो। तो 2 सेल का इम्ब्रायो, 4 सेल का इम्ब्रायो, 8 सेल का इम्ब्रायो, 16 सेल का इम्ब्रायो या उससे अधिक सेल का इम्ब्रायो। लेकिन जब इम्ब्रायो 8 से 16 सेल का होता है, माने 8 से 16 ब्लास्टोम में रहता है, उस समय इसका नाम होता है मोरूला, क्योंकि उस समय में सॉलिड होता है। एकदम देखा होगा, एक मिठाई ले लो, रसगुल्ला, लड्डू, ये सब सॉलिड होता है। उसी तरह ये सॉलिड होता है, नाम होता है मोरूला। लेकिन सेल डिवीजन कंटिन्यूज, अब सेल डिवीजन और आगे बढ़ेगा। जैसा हमने कहा 16 से 32 जाएगा, 64 जाएगा, उससे दुगुना नाम से होता जाएगा। जब सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? धीरे धीरे यह जो सॉलिड मोरूला है वो चेंज कर जाता है हॉलो मास ऑफ सेल्स। एक स्ट्रक्चर बनता है जो अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसका तुमने फिगर देखा होगा, नीचे की ओर है ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या है देखोगे, उसमें एक सेंट्रल कैविटी है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसील। उस कैविटी के साथ साथ और कुछ दिखलाई दे रहा है जिसकी चर्चा यहां है। ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। इसका जितने सेल्स बने सब ब्लास्टोमियर्स है। इस सारे सेल 2 ग्रुप में सजा हुआ है, देख रहे हो चारों बगल से एक लेयर बना हुआ है। कुछ सेल जिसका कलर यहां रेड दिखना है वह अलग सेल का ग्रुप है। जो चारों बगल से सेल का एक लेयर है बाहर की तरफ, ये जो बाहरी लेयर है इसको कहते हैं ट्रोफोप्लास्ट। लिखे भी है बाहरी लेयर का नाम ट्रोफोप्लास्ट। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, और अंदर में सेल का एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है इनर सेल मास। लिखें कॉल्ड इनर सेल मास। लेकिन इनर सेल मास उस ट्रोफोब्लास्ट के दीवार से अंदर में अटैच्ड है और अंदर की ओर ब्लास्टोसिल की ओर देखते हो मुड़ा हुआ है। तो लिखे है व्हिच इज अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्टिंग इनटू द ब्लास्टोसिल, जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है और ब्लास्टोसिल की तरफ प्रोजेक्टर है, घुमा हुआ है। ये सारी बातें तो हो रही थी जाइगोट में। मैंने कहा कि जाइगोट बना है फैलोपियन ट्यूब में और धीरे धीरे घसक के आ गया कहां? यूटेरस में। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तब तक ये पहुंच जाता है कहां? यूटेरस में पहुंच जाता है। यूटेरस में पहुंचने के बाद क्या होता है सो देखो। यूटेरस का सबसे अंदर के दीवार का नाम है एंडोमेट्रियम। उसका भी सेल काफी तेजी से डिवीजन करता है
और डिवीजन करते करते वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे देखो ये कलम का पार्ट है, हमने उसके हिसाब से ढक लिया है इसे। इस तरह से इस पूरे एम्ब्रायो माने ब्लास्टोसिस्ट को ये एंडोमेट्रियम का जो सेल है, दीवार है, वो ढक लेता है। पहले तो ढकने का काम करता है, कवर कर लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें धंसने लगता है और धंस करके बड़ी मजबूत कनेक्शन बनाता है। बच्चों, कभी जीवन में तुम लोग लकड़ी में कील ठोका होगा। एक कील लेते हैं, हथौड़ा लेते हैं, ठोकते हैं और ठोकते हैं। ठोकते ठोकते जब लकड़ी के अंदर धंस जाता है, खींच के देखो नहीं खींचाता है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी मजबूती से धंस गया। ऐसे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वह यूटेरस के अंदर के दीवार एंडोमेट्रियम में धंसने लगता है और धंस के एक मजबूत कनेक्शन बना देता है। जब धंस जाता बड़ा मजबूती से, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। यहां लिखे भी होंगे कि नाउ द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड। यह ब्लास्टोसिस्ट धंस जाता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। दिस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के एंडोमेट्रियल से जो इसका ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट होता है, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन शुरुआत है किसका, प्रेगनेंसी का, लीड्स टू द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का शुरुआत करता है। इसी यहां ध्यान देना है, अगर इम्प्लांटेशन फेल कर गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। मेंस के साथ जो ब्लीडिंग होगा उससे में ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है वो धीरे बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ इम्प्लांटेशन। अब है इसी नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। देखो, इसके पहले भी प्लेसेंटा बताए थे प्लांट में। इन प्लांट का प्लेसेंटा अलग है और एनिमल ह्यूमन का प्लेसेंटा अलग है। ये कौन सा प्लेसेंटा है, सो देखो, थोड़ी फिगर से समझ लो। इसके पहले हम फिगर बनाए हैं ब्लास्टोसिस्ट का। देखो, उसमें दो पार्ट है, एक बाहरी दीवार ट्रोफोप्लास्ट, अंदर में सेल का लेयर इनर सेल मास, बीच में स्पेस है, इसका नाम है ब्लास्टोसील, जो हमने यहां नहीं लिखा है, इसके पहले की फिर में लिख दिया था। आगे क्या होता है, यह जो ट्रोफोप्लास्ट का दीवार है वो दो लेयर में बढ़ जाता है, एक आउटर एक इनर। आउटर लेयर को कोरियन कहते हैं, इनर लेयर को एमनियन कहते हैं। इनर सेल मास बॉडी, बच्चे के बॉडी बनाता है। एक चीज और ध्यान बता देते हैं, हमको लगता है तुम लोग हो सकता है किसी मवेशी के बच्चे को जन्म देते देखा हुआ होगा। क्योंकि कोई मां मनुष्य में जब बच्चे को जन्म देती है उस समय किसी बच्चों को वहां जाने की परमिशन नहीं मिलती है। वहां केवल परमिशन रहता है परिवार के कुछ बुजुर्ग महिलाओं को, डॉक्टर्स एंड उनके जो मददगार मेडिकल स्टाफ हैं उनको। तुम बच्चे जाना भी चाहोगे, बायोलॉजी के विद्यार्थियों कहोगे हम देखेंगे, तुमको देखने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन देखना चाहो तो जो गाय है, भैंस है, बकरी है, इसके बच्चे का जन्म जब होता है तो देख सकते हो। देखना गौर से, बच्चे तो जन्म लेते ही हैं, उस बच्चे के साथ कई चीज जन्म लेते हैं। उसको कहते हैं फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, जो उस बच्चे के डेवलपमेंट में, सुरक्षा में मदद करता है। उसी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन में नाम है एमनियन और कोरियन, जो बनता है ट्रोफोप्लास्ट से। और बच्चे का बॉडी का निर्माण होता है इनर सेल मास। तो ये हमने कहा ट्रोफोप्लास्ट का दो लेयर है, आउटर कोरियन, इनर एमनियन। इसके बाद क्या होता है, इस कोरियन से फिंगर लाइक, उंगली की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसका नाम होता है कोरियोनिक विलाई। बच्चे एक चीज ध्यान दो, ये है कहां, बोर्ड पर तो फिगर बना है ना, एक्चुअली है कहां, यूटेरस के अंदर। मान लो
ये कलम का पार्ट है, अभी दिखलाई दे रहा है, हमने इसको बंद कर लिया, अंदर चला गया ना, बाहर से दिखलाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह ये मां के बॉडी में, यूट्रस के अंदर होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। जैसे ये कलम मेरे हाथ के अंदर है, सबसे अंदर का दीवार जो है ना, वो उसको कवर कर लिया, ऐसे ढक लिया ऐसे करके। ठीक उसी तरह इसको कवर कौन किया है? यूट्रस का सबसे अंदर का दीवार जिसका नाम एंडोमेट्रियम, वो कवर किया है। ये ब्लू कलर से हमने बनाया है एंडोमेट्रियम, अब ब्लैक कलर से बना हुआ है क्या कहता है, कोनिक विलाई। ये जो कोनिक विलाई निकलता है ना, वो एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसे करके धंस जाता है। बच्चे देखोगे, छोटे छोटे बच्चे घर पे बड़ी तंग करते हैं मां को, कब? जब रोटी बनाती है मां तब। कभी कोई छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, जो गूथा हुआ आटा है उसे उंगली धंसा देता है। मान लो हमने उंगली धंसा दिया, उंगली धंस गया, तो उंगली में चारों बगल से आटा का कवरिंग तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह ये जो कोरियन विलाई है, उसके चारों बगल एंडोमेट्रियल दीवार है, और ये दीवार इसको कवर कर लेता है। ये मां का दीवार, इसको कहेंगे एंडोमेट्रियल वॉल या मैटरनल वॉल। ये क्या कहता है, एम्ब्रायो का पार्ट है कोरियन विलाई। इसी बात को यहां हम लिखे हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन। जो पहले इम्प्लांटेशन होगा, फिक्सेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के साथ, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर इज डिफरेंशिएटेड। ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिफरेंशिएट कर जाता है, बढ़ जाता है इनटू आउटर एंड इनर लेयर, बाहर और भीतर के लेयर में। द आउटर लेयर फॉर्म्स कोरियन, जैसा कि हमने आप फिगर दिखलाया है, आउटर लेयर बनाता है कोरियन एंड इनर लेयर फॉर्म्स एमनियन, जो यहां फिगर से दिखलाए हैं। द कोरियन फॉर्म्स मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कोरियन से बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनता है, दिखलाई दे रहा है ब्लैक कलर से, जिसको कहते हैं कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, विच प्रोजेक्ट्स इनटू एंडोमेट्रियम, जो मां के यूट्रस के सबसे अंदर का दीवार जो एंडोमेट्रियम उसमें घुस जाता है। एन इंटीमेट कनेक्शन इज फॉर्म्ड बिटवीन कोनिक विलाई एंड यूट्रिनल वॉल। ये जो कोनिक विलाई है, एंडोमेट्रियम वॉल है, दोनों एक दूसरे धंस करके काफी मजबूत कनेक्शन बनाता है। इस मजबूत कनेक्शन को ही कहते हैं प्लासेंटा। देखें, दिस इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड कोनिक विलाई इज कॉल्ड प्लासेंटा, which forms the structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body। मां के बॉडी के दीवार जो है सो और एम्ब्रायो के दोनों के बीच एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, देखोगे बच्चों, हमने यहाँ क्या किया है, ये जो बना है प्लासेंटा और ये है बच्चे का बॉडी जिसको फीटस कहते हैं, इस दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में टिश्यू बनता है, नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, मां के बॉडी से ऑक्सीजन, भोजन या न्यूट्रिएंट्स ला के देता है, बच्चे के बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है। इस दोनों के बीच कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द प्लेसेंटा विद द फीटस। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को फीटस के साथ, विच हेल्प्स, मदद करता है किसमें, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेज, सबस्टांस का ट्रांसपोर्ट करने में, टू एंड फ्रॉम द फीटस, फीटस तक या फीटस से, माने फीटस तक पहुंचाता है और फीटस से निकाल के बाहर ले जाता है। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, इतना ही फंक्शन नहीं है, कुछ स्पेशल फंक्शन भी है जो इसमें चर्चा है। इसी को लिखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा या रोल ऑफ प्लेसेंटा। क्या फंक्शन करता है, सबसे पहला तो लिख चुके हैं, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द लेवल ऑफ एम्ब्रियो। मां के बॉडी से ऑक्सीजन पहुंचाता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है एम्ब्रियो को। दूसरा फंक्शन है, इट रिमूव्स CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये यहां से निकाल के ले जाता है, बाहर निकाल देता है, किसको, CO2 को, और जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बच्चे से निकाल करके मां की बॉडी में डाल देता है और मां अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है कि इट एक्ट्स एज एन इंडोक्राइन टिश्यू। एक्चुअली ये जो प्लासेंटा है एक इंडोक्राइन रोल है इसका,
इंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है और इससे सिक्रीट होता है कई हार्मोन्स, और यह हार्मोन्स आवश्यक है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करेगा, अगर इसके हार्मोन्स में कमी हो जाए, हो सकता है कि वो माँ 9 महीना नहीं 3 महीने 2 महीने 4 महीने में बच्चे को बाहर निकाल दे, वो बच्चा समाप्त हो जाएगा। उसको कहते हैं कौन चीज? एबॉर्शन कहते हैं। इसका मतलब बच्चे 9 महीना माँ के बॉडी में रहे, पूरी डेवलप करे। कई कंडीशन है जिसमें एक ये भी कंडीशन है कि ये जो प्लेसेंटा है उसके जो हार्मोन्स हैं प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर क्वांटिटी में निकलना चाहिए। अब रहा कौन कौन सा हार्मोन है, नाम लिखा है। द प्लेसेंट हार्मोन्स आर, नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, शॉर्ट में लिखते हैं HCG। H का मतलब ह्यूमन, C का मतलब कोरियोनिक, G का मतलब गोनाडोट्रोफिन। दूसरा हार्मोन है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, शॉर्ट में लिखते हैं HPL। H का मतलब ह्यूमन, P का मतलब प्लासेंटल, L का मतलब लैक्टोजन। फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बच्चे एस्ट्रोजन का नाम सुना होगा, ये ओवरी से भी निकलता है, ये भी ओवरी से निकलता है। लेकिन ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी में काफी मदद करता है, इसीलिए बाद में प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो इस तरह से आज हमने बता दिया प्लेसेंटा। इसके आगे का क्लास अगले दिन होगा।